मन में खलल डालने की कोशिश लगातार सियासतदानों की तरफ से हो रही है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजीव रंजन साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जब ये तशद्दुद हुए, ये हिंसा हुई, तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को बिल्कुल मजबूर सीएम के तौर पर पेश कर रहे थे। मुझे याद आता है 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल यही थे जिन्होंने शीला दीक्षित की सरकार को कहा था कि मजबूर सरकार है और हम कानून निजाम को अपने अंडर करेंगे, हम आगे देश को लेकर जाएंगे। तो जिस तरह से ये विक्टिम कार्ड एक तरह से खेलने की कोशिश जो की है केजरीवाल ने, ये किस हद तक जायज है कि उनके अंडर पुलिस नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। अगर आपके अंडर पुलिस नहीं आती है, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और आपके पास ऐसा नहीं है, जब मुख्यमंत्री आपके पास बहुत सारा पावर होता है। आपने आज तक जब भी आपने जनता के बीच आए हैं या टीवी पे आए हैं, टीवी के माध्यम से आपने खिलाफ में ही अपनी बातें रखी है। आप कम से कम समझाने की कोशिश कर सकते थे कि सीए है क्या एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद जनता को समझना है। सबको पता है कि लास्ट में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, उसके बाद इसको देखा जाएगा क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं बेबस हूं, और जब वोट लेना था उस समय तो आपने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ दे सकता हूं और मैं पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा बेटा भी मैं हूं और छोटा बेटा भी मैं हूं। लेकिन आज जब दिल्ली जल रही थी, जब दिल्ली में इनोसेंट लोगों की हत्या की जा रही थी, जब लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, जब एसिड फेंकी जा रही थी, तो आप कहीं और जाके बैठे हुए थे। आपको एक मिनट की भी चिंता नहीं थी कि यहां देश के लोग, दिल्ली के लोग जल रहे हैं, दिल्ली के लोग मर रहे हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को। आप एक चीफ मिनिस्टर के नाते आपका एक कर्तव्य बनता था कि आप अपील करते, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते थे, आप उनके पास जा सकते थे, आप इसको कंट्रोल करो, आप होम मिनिस्टर से मिल सकते थे। लेकिन आपके तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को बेबस बता के अगर कहें कि मैं अपने आप को शरीफ मान लूं, तो ये मैं समझता हूं कि देश के साथ अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा गद्दारी है, दिल्ली के जनता के साथ भी बहुत बड़ा गद्दारी है, जो कि इन्होंने अभी दिखा दिया है। ये बिल्कुल गलत है। आप अगर चाहे किसी भी पार्टी को, मेरा अभी भी मानना है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने अगर गलत किया है तो उनको सजा मिलना चाहिए, कांग्रेस ने अगर गलत किया है तो सजा मिलना चाहिए, चाहे और आम आदमी पार्टी के किसी लोगों ने अगर गलत किया है तो सजा मिलना चाहिए। अगर निर्मम हत्या की गई है किसी के साजिश के द्वारा, तो उसको निश्चित रूप से मर्डर केस में उसको लाकर उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको लेसन मिल सके और आपस की भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम की है वो बरकरार रहनी चाहिए। मैं बार बार यही अपील करना चाहूंगा कि शांति से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। एक केवल जो प्ले कर रहे हैं वो पॉलिटिकल प्ले से काम नहीं चल पाएगा। देश जिस ओर से आगे बढ़ रहा है उसको आपको तरक्की के लिए अपने आप को उसमें न्यौछावर करनी चाहिए, न कि इस तरह की गंदी हरकत में, आप गंदी आदतों में पड़ के लोगों को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारा दिल्ली है, कैपिटल है, सब लोग यहाँ आते हैं, सब लोग रहते हैं। तो आप इस तरह का जो आपकी जो नाकामी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं एक और बात कहूंगा, गृह मंत्री जी का भी बहुत बड़ा नाकामी है इसमें, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, लेकिन गृह मंत्री जी का भी बहुत बड़ा नाकामी है कि उन्होंने जो स्टेप और एक्शन लेना चाहिए था पुलिस से, मैंने जी अगर वो पहले ले लेते, अगर हम कंट्रोल कर सकते थे। आपको याद होगा जब अयोध्या का जजमेंट आने वाला था, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुला के मीटिंग किए थे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, शांति के लिए। आपको भी एक तरह की बात करनी चाहिए थी कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, कानून तो बनती रहेगी, लेकिन जिसकी घर चली गई है उसको कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला आएगा। ठीक है, राहुल केवल हम बैठ के पॉलिटिक्स, सारे लोग पॉलिटिशियन करेंगे। अमेरिकी सदर आए हुए थे, ट्रंप साहब यहाँ पर आए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके इस्तकबाल में, तो पूरा हिंदुस्तान उनके इस्तकबाल में लगा हुआ था। वजीर दाखिला को सख्त और टाइम पर एक्शन लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं कमी रही वजीर दाखिला की, हो अमित शाह की? नहीं, बिल्कुल कमी रही। आज भी हम लोग को एक नया सा वीडियो जो है कि मीडिया में चल रहा है कि 17 फरवरी को जो है कि एक बयान जो है कि वो अमरावती में दिया गया था। और उस बयान में भी ये चीज़ कहा गया कि दिल्ली में भारी संख्या में 24 फरवरी को लोग निकले। अगर वो वीडियो सही है तो आप मान के देखिए कि आखिर हमारी खुफिया एजेंसियों ने इसको क्यों नहीं लिया, देश के जो गृह मंत्रालय ने उसको इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया, आप कहाँ सोए हुए थे? अगर जो भी आरोप लग रहे हैं जिन लोगों के ऊपर, मैं राजीव जी के बात से सहमत हूं कि पार्टी चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, पार्टियां छोटी हैं, देश काफी बड़ा है और देश में शांति तो उससे भी ज्यादा जो बहुत बड़ी चीज है इसमें। तो इसमें सरकार को जो त्वरित एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को याद है कि अभी सैम पित्रोदा ने 1984 के दंगे को लेकर टिप्पणी की थी कि जो हो गया सो हो गया। अब देखिए, जब हमारे अजीत डोभाल साहब जब यात्रा वहां पे गए हुए थे और जब लोग अपना दुख दर्द सुना रहे थे, तो उसमें 26 तारीख को उन्होंने एक बयान वहां पर दे दिया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो जो ये जो रवैया है, आप एक तो पुलिस को आपने निपटने भी नहीं दिया, जो भी मजबूरियां रही आपकी, या आप पुलिस तंत्र को नहीं संभाल पाए,
तो आपने त्वरित समय पे तो एक्शन नहीं लिया, और बाकी एक जो संवेदनशील बयान होना चाहिए वो भी नहीं दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं बार बार, डोभाल साहब बहुत अच्छा कामकाज करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैनात रहने वाले व्यक्तियों में से, वो आए घटनास्थल पे, अच्छी बात है। लेकिन आखिर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कब आएंगे घटनास्थल पे? उनको तो आना चाहिए ना, होम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला है अभी, नहीं आपके मैंने बीच में नहीं बोला है, तो ऐसे में जरूरी है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी जाए। बिल्कुल सहमत हूं, दिल्ली में दो जो है कि लोकतांत्रिक सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है। वो आप राजघाट पे जाके बैठ रहे हैं, अरे नुआखली के गांधी जी से सीखिए, आपको तो दंगाइयों के बीच में जाके अपील करनी चाहिए। कितनी बड़ी ताकत होती है वो चीज। तो वो भूमिका जो उस समय जो भूमिका उनकी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हुए, वो उस भूमिका में बिल्कुल असफल रहे, और उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र का शासन संभाल रही है वो भी असफल हुए। मुझे ज्यादा चिंता और दर्द ये है कि आखिर हम लोग ऐसा सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे कि भविष्य में इस तरह से घटनाएं ना हो, पुलिस इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र होकर काम करे। इसके लिए बहुत गंभीर है कि इस मामले का जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, जिसके लिए सरकार बिल्कुल ही गंभीर नजर नहीं आ रही है। ठीक है कोमल जी। राहुल जी, इस बात पे छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा ना हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ना चाहिए, है ना? आगे मैं वही क्लियर करूं, जनप्रतिनिधि तो काम करा रहे हैं गलत। ताहिर हुसैन क्या है? जनप्रतिनिधि तो है। ये तो भाई मैं तो सारा दंगा तब लगता है कोमल जी आपने सुना नहीं, सब कुछ कराया किसने? ताहिर ने क्या किया? आज वो अंडरग्राउंड है, हम सब कुछ दिख रहे हैं। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ताहिर ने क्या किया? एक काम करे, अपने हमारे मुख्यमंत्री जी को बोलिए ताहिर हुसैन को जरा ढूंढ के लेगी आखिर। ये काम तो आपका भी हो सकता है ना, आप तो लगातार सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनका चुना हुआ नुमाइंदा है, उनको ढूंढ के लाए। क्यों नहीं गिरफ्तार होता? रुकिए राहुल लाल साहब, एक मिनट। कोमल जी, अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर वो आम आदमी पार्टी का है ना तो उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। अब बारी आपकी, आपने क्या एक्शन लिया? ऐसे इंसान को टिकट दिया, अरे वो ठीक है, वो सब पार्टियों में होता है। नहीं, आपकी गिरफ्तारी कब होगी? कब गिरफ्तारी होगी? आप इस चीज को कितना लाइटली ले सकते हैं? आप मुझे बताइए कि गिरफ्तारी कब हो जाएगी? कपिल मिश्रा के घर से क्या बारूद मिला? अच्छा, आप अगर मौखिक तौर पर बयान देकर भड़का दीजिए। कपिल मिश्रा के घर से क्या दंगाई मिले? घर से दंगाई वो किसका काम था? वो सारे चीजों को रोकना किसका काम था? जो लोग खड़े हुए थे, वो तो आपने किया नहीं। कपिल मिश्रा को कंपेयर कर रहे हो ताहिर हुसैन से? बयान दे रहे हैं, रहने दीजिए राहुल जी, क्या बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट देख लेते हैं। कपिल मिश्रा के घर से अगर एक भी ऐसी चीज बरामद हो तो मैं कहती हूँ कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करें। आपको गलत चीज बताइए। कपिल मिश्रा के घर से अगर एक छोटी चीज भी मिले, ताहिर हुसैन के घर से तो पूरा कार्रवाई कीजिए और उसके घर के ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। ये तो आपकी विफलता है कोमल जी, आपकी विफलता है। जमा कर लिए, आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं ताहिर हुसैन को? मैं कहाँ डिफेंड कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ उसको फांसी पर चढ़ाइए ना। ताहिर हुसैन की बात करते हैं, आपने कपिल मिश्रा का नाम लिया। बिल्कुल कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? ताहिर हुसैन, दोनों दोषी हैं। राहुल लाल साहब, ताहिर हुसैन के घर से राहुल लाल साहब पेट्रोल बॉटल्स मिली, ताहिर हुसैन के घर से बारूद मिला, ताहिर हुसैन के घर से 2000 लोगों ने वहां से पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम्स फेंके। देखिए मैं क्या बात कर रहे हैं राहुल जी? ये खुद कह रहे कि 2000 लोग थे। बताइए 2000 लोग उतने सारे साजो सामान के साथ मौजूद थे। हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? सो रही थी, दिल्ली पुलिस सो रही थी। बात आप एक ही करते, कपिल मिश्रा को बीच में उठा के ले आएंगे, उठा के आप बचाइए उनको। अरे देशद्रोही है कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा भी देशद्रोही है, ताहिर भी देशद्रोही है, कपिल मिश्रा भी देशद्रोही है। आतंकवादियों की आप बचाव कर रहे हैं, देशद्रोही है वो। उसके बयान से दिल्ली में दंगा भड़का है। क्या बात कर रही हैं आप? और इसको खुद कोर्ट ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसने दिए भड़काऊ बयान? कपिल मिश्रा ने दिया भड़काऊ बयान। आप राहुल लाल साहब एक मिनट, राहुल लाल साहब एक मिनट लगा के देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो आप ये कह रही हैं कपिल मिश्रा जो डीसीपी के सामने बयान दे रहे हैं कि पुलिस कोई भी हो 2 दिन के बाद हम जो होगा हम अपने तरीके से गाली करेंगे, वो काबिल एतराज नहीं। मैं बात कर रही हूँ ताहिर हुसैन की, ताहिर हुसैन को कंपेयर कर रहे हैं। ताहिर हुसैन की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल इसमें मैं काटना चाहूंगा कि राजीव रंजन सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए वो अपराधी है, उसको सजा दो।
भाई जो भड़का रहा है उसको भड़काने की धारा में सजा दो। लेकिन उसने ऐसे मर्डर जो कि कई 100 लोगों को मार दिया, 50 लोगों को मारा है, सबको पता है, पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है, बड़ी शर्मसार कर दिया। जहां हमारी और एक तरफ बात चल रही है कि हमारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई भाई होते हैं, वैसे स्थिति में आपने देखा है कि लोगों ने क्या इंटेंशनली ताहिर के द्वारा जो किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी एक्शन ली है या उनकी पार्टी ने ली है, लेकिन उससे ज्यादा अभी जो पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन उससे ज्यादा और जरूरत है एक्शन लेने की, ताकि ऐसा ताहिर हुसैन फिर से पैदा नहीं हो सके। इससे सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, मुल्क में एक लोग रहते नहीं है, यहां 130 करोड़ 135 करोड़ लोग रहते हैं, और 135 करोड़ में जब उनके जैसे लोग इंस्टिगेट करने वाले आएंगे, वैसे जो आपने देखा कि पूरी छत उनका भरा हुआ है, और उस छत से वो सारा काम किए। राजीव जी, चलिए मैं इसी में कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि एक दिन की तैयारी थी? नहीं, ये तैयारी ये तो मैंने बार बार कहा है, एक तैयारी एक दिन की नहीं थी, तैयारी चल रही थी, 2 महीने से तैयारी चल रही थी, और उस तैयारी को अंजाम दिया। उस मोहल्ले में मैं बार बार कह रहा हूं, राजीव जी, एक लाइन में, उस मोहल्ले में जब मैं जा रहा हूं, सारे लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को पता था। जब पूरे मोहल्ले को ये सारा चीज पता था, दिल्ली पुलिस को पता क्यों नहीं था? और एंड टाइम विफल है, इसमें दिल्ली पुलिस भी विफल रही है, और अभी गवर्नमेंट में और मुझे डर है। देखिए राजीव जी, मेरी चिंता क्या है कि वो आदमी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो वो कोई दूसरा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होगा दिल्ली को चलाने के लिए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोमल जी मानेंगी, पुलिस को लेनी चाहिए। कोमल जी मानेंगी सरकार विफल रही? कोमल जी मानेंगी सरकार विफल रही? आपको क्या लगता है, आप मानेंगी विफल रही सरकार? क्या लगता है ताहिर हुसैन को ढूंढने की नहीं कार्यवाही की जाए? क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक दुकान सील कर दी, दुकान सील कर दिया, मकान सील कर दिया, गिरफ्तारी कब होगी? अरे भाई, आपने पूरी पुलिस मशीनरी को, आपने पूरे मशीनरी को पंगु बना दिया है, और आप कह रहे हैं कि सवाल भी ना पूछे जाएं। ये कौन से लोकतंत्र में जा रहे हैं हम लोग? पूरी मशीनरीज की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा, वो हमें पता है, वो तो हमें पता है किसने कब उतारा था, किसने कब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे, मेरे अपने बयान नहीं है कि आपको अगर राहुल लाल के बयान को आप काट सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के बयान को आप नहीं काट सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा, कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि उसको हम खुला छोड़ेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, सजा उनको दीजिए, हम तो चाहेंगे हम लोग। बाकी दूसरा नहीं, दूसरा चीज, आम आदमी पार्टी ने तो ताहिर हुसैन पैदा कर दिया, यही गलत चीज है। ताहिर हुसैन पैदा नहीं होने देंगे, आप नहीं कर सकते। आप ओबीसी बंधुओं पे कार्रवाई कब कीजिएगा? वो सुबह से शाम तक भड़काऊंगे। राहुल लाल जी, मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है। हालांकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमन जो है वो बहाल हो सके, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कांग्रेस का रुख इस पर क्या है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अमन में खलल डालने की कोशिश लगातार हो रही है। आज बजट सेशन की शुरुआत हुई और हमने देखा कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों जगहों पर भी लगातार हंगामा हुआ, और कांग्रेस जो है वो लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। अब ऐसे वक्त में क्या कहा जाए? राजीव रंजन साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी हो रही है, सीधे तौर पर वो होम मिनिस्ट्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या अब इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से, खासकर सोनिया गांधी की तरफ से बयान दिया गया था आर्या पार वाला, क्या वो इस तरह का बयान भी है जो भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है? आपने देखा होगा कि चाहे सोनिया का बयान हो, राहुल का बयान हो या प्रियंका का बयान हो, तीनों का तीनों जो बयान आया था, इससे पहले लोगों को एक्शन पहले भी लेना चाहिए था। उनका भी जो बयान भड़काऊ बयान था, उन्होंने जो बोला था, चाहे वो जिस मैदान से जाके बोला तीनों ने, और उस बयान को आपने भी देखा होगा कि उनका जो बयान निश्चित रूप से भड़काऊ भाषण था, और उस भड़काऊ भाषण के बाद जो इफेक्ट आया था, वो इफेक्ट बहुत ही गंदा आया था, जिसमें कि लोग झूठना शुरू हुए थे और उनको उन्होंने एक हिम्मत देना शुरू किया था। तो मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये लोग जो भड़काऊ, देश को भड़काना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, देश को, उनकी जो एक मंशा है, इतनी गंदी मंशा है
है उस मंशा से, उस इंटेंशन से उन्होंने ऐसा बयान दिया था। आपने उनका बयान पढ़ा, बयान सुना, और वो आज के डेट में अपने आप को अगर कहते हैं कि नहीं आज उनको देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, एक सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरी थिंग है जिसमें कि हम सबसे पहले कह सकते हैं कि सोनिया गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कारण जो आप देख रहे हैं कि इतने पूरे देश में जो दंगा का माहौल बना, दिल्ली में जो दंगा का माहौल बना, उन्होंने जो लोगों को इंस्टिगेट किया, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, प्रियंका गांधी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, और राहुल गांधी के अगेंस्ट होनी चाहिए, जो कि इन इनोसेंट लोगों के साथ जो इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया और उन्होंने इंस्टिगेट किया। अब रही बात दूसरी इस्तीफा की, तो इसमें तो अब गवर्नमेंट को देखना होगा कि उनको क्या करना है, और ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेप पे हम इस्तीफा मांग लेंगे, गवर्नमेंट चलानी है। अगर वो ना इसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर वो नाकामयाब है, कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो उनको देना चाहिए, फिर उनको उस पद पे रहने की कहीं कोई हक नहीं है। लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी को देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि उन्होंने जो इतना बड़ा देश में देश द्रोह का काम किया है वो कभी माफ किया नहीं जा सकता है, पूरी देश देख रही है। ठीक है राहुल लाल साहब, हमने देखा कि आज कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि वो इस मसले के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, और हमने देखा जब चर्चा शुरू हुई तो अपोजिशन का क्या कुछ हंगामा था, बिल्कुल बात नहीं हो पाई, और दोनों ही, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सबको कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ गया। अगर बात करनी है तो इस तरह से बात होगी क्या? देखिए, स्थिति यह है कि जब दिल्ली में मूलभूत जगह पे जब दंगा भड़क रहा था तो उस समय ये पॉलिटिकल पार्टियां कहीं दिखी नहीं। अब जब घटनाक्रम घट चुका है तो हर कोई जो है कि अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में लगी हुई है। विपक्ष की भी ये स्थिति है, सत्ता पक्ष की भी ये स्थिति है। हम लोगों को देखिए समझना पड़ेगा कि अब देश के लोगों को भी सावधान होना पड़ेगा कि आप अपने हितों को खुद ही समझिए और उसके अनुसार अपना निर्णय लीजिए। देखिए, दिल्ली का माहौल तो काफ़ी गंदा हो चुका था दिल्ली के इलेक्शंस के दरमियान में, सभी तरफ के लोगों की तरफ से। चाहे वो राहुल गांधी ने बयान दिया, जिस तरह से बेरोजगारी का मामला अच्छा था, लेकिन उन्होंने उठाने के लिए जो प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया वो बिल्कुल गड़बड़ बयान था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा गया, बिल्कुल गड़बड़ बयान। राहुल साहब, मैं ये कह रहा था कि आज जब वो विपक्ष की तरफ से वो लोग कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात के अलावा वो तो हंगामा कर रहा है, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई लोकसभा में। नहीं, वो तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने एनर्जी के साथ इस मामले को उठाना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी है, वो चीज शो करना चाह रहे हैं। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, दिल्ली के इलेक्शंस के समय से ही दिल्ली का माहौल गड़बड़ हुआ। जहां तक बात है होम मिनिस्ट्री की सफलता की दिल्ली को लेके, देखिए दिल्ली में अमूल्य पटनायक जब से बने हैं, ठीक है उनको हटा दिया गया, अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन ये काम पहले करना चाहिए था। चाहे वो देखिए जेएनयू में 40-50 बाहर से नकाबपोश आ जाते हैं, उस मामले को भी दिल्ली पुलिस जो है उसमें सुलझाने में असफल रही। जामिया का मामला रहा, उसको सुलझाने में असफल रही, और अब हम लोग ये हिंसा देख रहे हैं। तो अगर होम मिनिस्ट्री पहले से ही सावधान होती, बिल्कुल चौकन्ना होती कि जिस तरह से घटनाओं के सीक्वेंसेस दिल्ली में चल रहे हैं, इन घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता था। इसके ऊपर काफी गंभीरता की जरूरत है। दूसरे पार्टियां, देखिए एक चीज हमें समझना पड़ेगा, इसमें लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। देखिए, किसी कानून का समर्थन करना या विरोध करना ये एक शांतिपूर्ण ढंग से, ये किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार है। उसमें कोई सीए का समर्थन भी कर सकता है, कोई विरोध भी कर सकता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो भी सीए विरोधी हैं वो दंगाई हैं। ये अनुमान बिल्कुल वैसे ही गड़बड़ है। और सीए का विरोध केवल मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, मैं 5 दिन से कह रहा हूं, सीए के विरोध में जो देश में आंदोलन है, उनको समझाने के लिए जो तरीके सरकार की तरफ से होने चाहिए वो प्रयास नहीं हुए। वो उनको जनता से संवाद करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आगे सरकार अच्छे से जनता के साथ संवाद करके इसका समाधान निकालेगी। आखिर वो सरकार में तो उन्हीं का काम है समझाना, क्योंकि इसके साथ दूसरे कई सारे बड़े वर्ग भी शामिल हैं, इसमें दलित भी शामिल हैं, इसमें दूसरे और भी कई सारे लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं। तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको समझाने का अच्छा से प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरे रास्तों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चीज सरकार को समझनी चाहिए। उनको, आप संवाद से नहीं बच सकते, लोकतंत्र संवाद के माध्यम से होता है। शाहीन बाग में आपने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दे दिया कि हम एक एक व्यक्ति को समझाने के लिए तैयार हैं। अब वो देखिए, वो नेतृत्वहीन वाला आंदोलन है, उसका कोई नेता नहीं था, सारे लोग जाने लगे तो मामला रुक गया। ऐसे स्थिति में उनको अपने किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि को भेज के, सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, बातचीत तो हुई ना। उन लोगों ने उस रिपोर्ट में जो भी चीजें दर्ज है वहां पे वो हम लोगों ने देखा टीवी पे कि आराम से वो कई राउंड की बातचीत हो रही थी। जब वो लोग बातचीत कर सकते थे, सरकार के प्रतिनिधि भी बातचीत कर सकते थे। ठीक है राजीव रंजन साहब, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और जिस तरह से उन्होंने लीड किया और सीए की हिमायत में खड़े होकर कुछ बयान दिए, नहीं लगता कि कांग्रेस जितनी जिम्मेदार पार्टी है उसको ऐसे बयानों से बचना चाहिए? ओवैसी जिनकी बड़ी मकबूलियत है, उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। और मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं
कि होम मिनिस्ट्री को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ओवैसी एंड ओवैसी ब्रदर्स और उनके जो प्रवक्ता जो आज के डेट में टीवी पे आ रहे हैं और उनका जो भड़काऊ भाषण आ रहा है उसमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। मैं कोमल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पार्टी के माध्यम से होम मिनिस्ट्री तक संवाद पहुंचाएं कि ओवैसी के अगेंस्ट उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह का जो नपुंसक आदमी होता है पूरे देश और दुनिया के लिए खतरनाक होता है और ऐसे लोग ही भड़काऊ भाषण देते हैं और लोगों को खतरे में डालते हैं। जब खतरे में डालते हैं तो हमारे अंदर जो अमन चैन चलती है, अमन चैन होती है, उनको निश्चित रूप से खामियां भुगतना पड़ता है, जो कि आपने दिल्ली में देखा। और अभी भी जो उनका भड़काऊ भाषण आ रहा है, जो दिल्ली के कारण आ रहा है, वो कैसी बातें कर रहे हैं। इसलिए उनके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, उनको जेल के सलाखे के अंदर होनी चाहिए। और कांग्रेस का सारा चिट्ठा सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट बहुत सारा चीज अच्छा किया होता तो उनके रीजन में जितना चीज हुआ, चाहे वो आप देख रहे हैं कि घोटाले से घोटाले हुआ, हम घोटाले की बात अभी नहीं करते हैं, घोटाले के अलावा भी जितने ज्यादा उन्होंने मुस्लिम हिंदू की बात, मुस्लिम हिंदू की कविता अगर कांग्रेस पार्टी ने पढ़ी है तो कांग्रेस नहीं पढ़ी है। उन्होंने सबको सिखलाया है हिंदू मुस्लिम, जबकि ऐसा हमारे देश के अंदर ऐसा है नहीं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो मुस्लिम भाई हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सारे हम त्योहार मनाते हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में हो। हमारे ऑफिस में भी कई सारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई वैमनस्यता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ऐसे गद्दार लोग और ओवैसी जैसे गद्दार लोग लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि खत्म कर देनी चाहिए और उनको जेल के अंदर रखनी चाहिए, ताकि वो सबक सीखे और देश में इस तरह का भड़काऊ भाषण न दे सके और देश में अमन चैन को बरकरार रखा जाए कम से कम। ठीक है, कोमल वशिष्ठ जी बात करेंगे होम मिनिस्ट्री में, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग हों या फिर आपके खुद की पार्टी के लोगों, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई पूरी तरीके से होनी चाहिए। मैं राजीव रंजन जी से इस बात से सहमत हूं और बिल्कुल ही हम खुद इस चीज के खिलाफ है। जो भी हमारे देश में गलत बोलेगा, हमारे देश के लिए गलत बोलेगा, वो गद्दार है। और वो देश का नहीं, पूरे के पूरे हमारी एक व्यक्ति के लिए वो खराब है। एक बात बताएं, हम बात कर रहे हैं, आपने कहा अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं, अपोजिशन ने कहा। अपोजिशन कहेगी ये चीज? उन्होंने क्यों नहीं कहेगी जब सरकार आपकी असफल होगी? ठीक कहा, सरकार असफल होगी और लोग ये मांग भी ना करें। ये राहुल जी बीच में लोकतंत्र में ये मांग भी नहीं होगी। और आप राहुल जी बीच में नहीं, मैं नहीं बोली लंबा लिस्ट ले रहे हैं आप इसमें। आपको इतने तनतने क्यों लगते हैं जब भी मैं उनके बारे में बोलती हूँ? नहीं, आप उनके बारे में सबों के बारे में बोलिए ना। मैं दिल्ली जल रही है और आपका गैर संवेदनशील रवैया देख के दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गैर संवेदनशील रवैया दिखा रही है उससे दुख होता है। आराम से बात करें, आपके पास जी बोलिए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। सोनिया जी को इस्तीफा देना चाहिए, राहुल जी को देना चाहिए, प्रियंका जी को देना चाहिए। एक नाम और जोड़ूंगी, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, उसके बाद से दंगे भड़के हैं, तो केजरीवाल जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। सरकार आपकी अगर आप मांग रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली, शाहीन बाग क्या दिल्ली में नहीं आता? शाहीन बाग क्या दिल्ली में नहीं आता? जाफराबाद क्या दिल्ली में नहीं आता? पुलिस नहीं है। अगर जनसंवाद करने का अधिकार केंद्र सरकार को है तो दिल्ली की गवर्नमेंट को भी है। शाहीन बाग दिल्ली बाग में आता है, जाफराबाद दिल्ली में आता है, लेकिन पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आप मेरे को ये बताया, अभी राहुल जी ने बहुत छोटी सी बात बोली कि जनसंवाद करना चाहिए, हमारी केंद्र के लोगों को जाके जनसंवाद करना चाहिए। तो भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर आपके जिम्मेदारी है ना, तो दिल्ली की भी सरकार को, आपको हिम्मत नहीं हो रहा है पूरा अधिकार था कि वो भी जाके जनसंवाद करे, सच का आधा सच ही बोलते हैं, उनका सपोर्ट करे। ऐसा नहीं होता, ऊपर कार्रवाई करने की बात करने के बजाय आप ही सहमत हो रही, आपकी पार्टी सहमत नहीं होगी। परवेश वर्मा के ऊपर कब कार्रवाई कीजिएगा, आपको बताइए। जो वहां से एमएलए परवेश वर्मा के ऊपर कब कार्रवाई कीजिएगा, सो बता दीजिए। जिसको आप अनुराग ठाकुर के ऊपर कब कार्रवाई कीजिएगा, सो बता दीजिए। इतने जहरीले बयान आप लोगों ने दे देते माहौल खराब किया और आप फिर कहेंगे कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अगर कार्रवाई कीजिए ना, आप कार्रवाई कीजिए ना, हटाओ और घर चलो। आपको लोगों ने भारी बहुमत दिया है केंद्र में शासन करने के लिए। आपकी अपेक्षा है, आप अभी भी कहना चाहिए, आप चाहिए जैसे सत्ता प्रयोग कीजिएगा। आपसे सत्ता आपसे नहीं समझ आ रही है। आप 500 रुपए का बार बार चर्चा कर रहे हैं, कहाँ से वो फंड आ रहा है? आप जांच कीजिए कौन लोगों को पैसा दे रहा है और उनका कार्रवाई कीजिए। बार बार कांग्रेस पार्टी अगर फंड दे रही है, पीएफआई के फंड आ रहे हैं, कहीं से फंड आ रहे हैं, आपकी क्या जांच एजेंसी उसको राहुल जी एक चीज और बोलूंगी आपको, अगर
ओवैसी जी से पूछिएगा, अपने एरिया में हिम्मत है ना, एक शाहीन बाग खड़ा करके देख लीजिए। अरे ओवैसी जी तो आप ही के बीच में आप क्या कब से हो गए? मैं ऐसे गुंडा को जीत नहीं कर सकता भाई, इनके लिए कह रहा हूँ ना, इन्हीं के बीच में इनको बुरा न लग जाए, कोमल जी को बुरा न लग जाए, इनके लिए कह रहा हूँ। आप ही की बात को आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा, आपको बुरा न लगे, आप कार्रवाई करने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। आप जानबूझकर उनसे भड़काऊ बयान दिलवाते हैं, ये देश जान चुका है। राहुल लाल साहब, वक्त खत्म हो चुका है और हम चर्चा करने बैठे थे कि सियासी बयानबाजी कम होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा तो खत्म हो गई है, लेकिन सियासी बयानबाजी है जो माहौल को गर्म बनाए हुए है। उम्मीद हम करते हैं कि सियासी लीडरान, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हों या दीगर किसी भी पार्टी के हों, उन्हें इस तरह के अल्फाजों से बचना चाहिए, सियासी बयानबाजी से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कोमल वशिष्ठ जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही थी। हमारे साथ राजीव रंजन साहब भी थे और साथ ही राहुल लाल साहब थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।